नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कंसेप्ट के बारे में। अब तक हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कई जो क्वेश्चन है सॉल्व किए हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन थी वो जो लाइन होती थी एक प्लेन के ही इंक्लाइंड होती थी, दूसरे के पैरेलल होती थी। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि अगर जो लाइन हो दोनों ही प्लेन के इंक्लाइंड हो तो किस तरह से हम उसकी प्रोजेक्शंस को ड्रा करेंगे। तो उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है AB जो कि इंक्लाइंड है HP के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, पैरेलल टू द VP है, और जो उसका एंड A है वो HP में है। दूसरा, ये पैरेलल टू द VP है लेकिन हम इसको इंक्लाइंड टू VP भी बनाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, यानी कि हम दोनों पढ़ेंगे, HP के भी इंक्लाइंड होगी और VP के भी इंक्लाइंड होगी। लेकिन स्टार्टिंग जो पोजीशन हमें लेकर चलनी है इस केस के लिए, जो हम समझ रहे हैं कि एक लाइन है जो कि इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, पैरेलल है VP के, और उसका एंड A है HP के अंदर। पहले हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे, फिर इसको VP के भी इंक्लाइंड कर देंगे। चलिए इसको समझते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर हम दो प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ये ले लिया वर्टिकल प्लेन, ये ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो लाइन है जैसा कि हमें दी गई है, तो यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं कि ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो है इंक्लाइंड है और पैरेलल टू द VP है। फिलहाल इतना ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है मान लेते हैं ये एंड A है, और ये एंड इसका मान लेते हैं कि ये B एंड है, AB लाइन है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक लाइन यहाँ पर गिराएं, यानी कि प्रोजेक्शन गिराएं, तो हमें पता है वो उसका टॉप व्यू होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये। ऊपर से देखेंगे तो B पॉइंट की प्रोजेक्शन देखिए यहाँ पर आएगी, और इसको हम यहाँ पर मिला लेते हैं, यानी कि हमने एक ट्रायंगल बना ली। तो हमें यहाँ पर ये जो एंगल दिया गया है ये कितना एंगल है, थीटा। जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड होती है कोई लाइन तो थीटा एंगल होता है, तो ये थीटा एंगल दिया गया है। तो अब अगर हम देखें जो B पॉइंट का टॉप व्यू है वो यहाँ पर होगा, ये इसको हम स्मॉल b लिख लेते हैं जब हम ऊपर से देखेंगे इसको। इसी तरह से A जो है वो तो HP में है ही, तो A जो है स्मॉल a यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि जो AB है ये इसका टॉप व्यू होगा। सिंपल सी बात है, इस AB लाइन का जो कैपिटल A कैपिटल B हमने लिया है, ये जो लाइन है इसका टॉप व्यू देखें, B पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा और A पॉइंट यहीं पर है, तो AB जो है इसका टॉप व्यू होगा, और AB लाइन से छोटा भी होगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल VP प्लेन के है, तो जो AB जो है टॉप व्यू बनेगा वो शॉर्टर बनेगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो AB का फ्रंट व्यू होगा वो वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, और इसकी ट्रू लेंथ जितनी भी AB लाइन होगी 50 mm 60 mm, जितनी भी ट्रू लेंथ आपको दी है वो यहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखिए A पॉइंट जो है इसकी अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो हमें मिली है यहाँ पर, यानी कि रेफरेंस लाइन। ये कौन सी रेफरेंस जो लाइन है, XY, ये वाली XY। तो ये पॉइंट हमें मिला, ये क्या मिल गया, A', क्योंकि ये इसका फ्रंट व्यू है, इस तरफ से देख रहे हैं। अब पहले तो हमने टॉप से देखा ये आया, अब इस तरफ से देख रहे हैं तो ये आ गया A', और ये क्या आ गया हमारे पास B', क्योंकि ये क्या है, B पॉइंट की प्रोजेक्शन है। इसको भी यहाँ पर मिला देते हैं, इस तरह से एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो थीटा होगा। ये जो एंगल है, यानी कि यही तो हमने बनाया, यानी कि सेम जो व्यू है ये यहाँ पर बना दिया। ये तो फ्रंट व्यू बन गया और ये टॉप व्यू बन गया। अब देखिए हमने क्या लिया, जो लाइन HP है, जो लाइन इंक्लाइंड है HP से है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और पैरेलल टू द VP था। अब हमें क्या करना है, इसी पॉइंट को फिक्स रखना है, इस पॉइंट को फिक्स, यानी कि ये पॉइंट को, थीटा एंगल को भी कांस्टेंट रखना है। अब इस B लाइन को, AB लाइन को, इस B पॉइंट को हम इधर घुमा देते हैं, क्योंकि देखिए अगर वर्टिकल प्लेन है हमारे पास इस तरह से, अगर हमें इसकी इंक्लाइंड लाइन लेनी है तो किस तरह से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। यानी कि अगर इसको हम सीधा इस तरह से ले लें तो इसको हम इस तरह से घुमा देते हैं। ये मान लीजिए फाई एंगल है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन से जब एंगल लेंगे तो फाई लेंगे। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, यानी कि ये जो एंगल बनता है ये थीटा बनता है। और वर्टिकल प्लेन से हम इसको राइट की तरफ घुमा देते हैं, इस तरह से, ये सीधी थी, इसको राइट की तरफ घुमा दिया तो फाई एंगल बना। तो इसी तरह से इस AB लाइन को हम राइट की तरफ घुमा देते हैं। तो जब हम इसको राइट की तरफ ले आए, इस तरफ ले आए, अब ये जो लाइन बनी है तो ये
वर्टिकल प्लेन के भी इंक्लाइंड हो गई। ध्यान से समझिए, अब ये जो पॉइंट है इसको हम क्या देते हैं कि ये B1 पॉइंट आ गया, ये B से हमने इस तरफ घुमा दिया। वर्टिकल प्लेन से जो जब हम ये जो थी लाइन बिल्कुल पैरेलल थी, जब हम इसको इस तरफ राइट की तरफ घुमाएंगे तो ये वर्टिकल प्लेन के भी इंक्लाइंड हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो ले ली थी हमने इंक्लाइंड। जब हम इस एंड को फिक्स रख के इस B पॉइंट को यानी कि इस तरफ घुमा दें तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर आ गई ए B1। अब ये इसकी न्यू पोजीशन हो गई, यानी कि वर्टिकल प्लेन के भी इंक्लाइंड हो गई। अब ये थीटा तो फिक्स रखा और इसको इस तरफ भी घुमा दिया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी इंक्लाइंड हो गई और वर्टिकल प्लेन के भी इंक्लाइंड हो गई। अब यहाँ पर भी जैसे हमने ये थीटा तो कांस्टेंट रखा है तो यहाँ पर वही जो है एंगल यहाँ पर दिखा देते हैं कि थीटा एंगल पर फिर से जो है थीटा तो एंगल हमने कांस्टेंट ही रखा और इसको यहाँ पर मूव कर दिया। वर्टिकल प्लेन से देखें तो फाई एंगल पर हमने इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पर ये जो B पॉइंट है, यानी कि जैसे ही ये B पॉइंट यहाँ पर मूव किया तो ये भी जो B पॉइंट है यहाँ पर मूव कर जाएगा। इसी तरह से एक आर्क में ये इसको हम लिख देते हैं स्मॉल B1। जैसे ये B का था टॉप व्यू स्मॉल B, अब इस B1 का अगर हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू बनेगा ये B1। लेकिन इस B का जो प्रोजेक्शन थी यहाँ पर थी ये B डैश हमने ली, अब B1 की प्रोजेक्शन हम लेंगे अगर यहाँ पर तो वो हमें कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। तो B1 की हमें प्रोजेक्शन मिली यहाँ पर, जैसे ये B की प्रोजेक्शन यहाँ थी, B1 की प्रोजेक्शन लेंगे वो यहाँ कहीं पर आएगी और ये कहाँ पर हमें मिलेगी, जो यानी कि जो B डैश पॉइंट से इस तरफ आ रहे हैं हम लेफ्ट की तरफ एक तरह से चल रहे हैं तो ये एक तरह से B पॉइंट का लोकस हो गया। इसी B पॉइंट का ये पाथ हो गया लोकस कि ये हम जब यहाँ मूव किया तो इसकी प्रोजेक्शन देखेंगे वो यहाँ कहीं पर आएगी और B1 से भी जो है हम एक प्रोजेक्शन ले लेंगे, यानी कि ये B1 जो है यहाँ से इसको यहाँ पर मिला देंगे, यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रोजेक्शन जो लगभग जो है यहाँ पर आएगी, यानी कि इसकी प्रोजेक्शन ले ली, इसकी प्रोजेक्शन ले ली, जैसे यहाँ B के लिए थी और यहाँ पर भी ये इसके लिए थी तो ये आई थी हमारे पास, तो ये B1 के लिए हमने ये ले ली और B1 के लिए कैपिटल B1 के लिए ये आ गई। अब इसी A डैश से इसको मिला देंगे, इसी A डैश से इसको मिला देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा B1 डैश। तो इसको हम क्या लिख देंगे B1 डैश। तो इतना आपके समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर दिख क्या रहा है हमें कि पहले जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइन थी लाइन तो फ्रंट व्यू यहाँ पर था, जैसे ही हमने वर्टिकल प्लेन के भी इंक्लाइन किया इसको तो ये फ्रंट व्यू यहाँ पर बन गया, यानी कि इस तरफ ये जो है लेफ्ट की तरफ स्लाइड हो गया। लेकिन XY लाइन से ये डिस्टेंस जो है ऊपर तक का डिस्टेंस ये सेम रहा, ये ध्यान रखना है। और ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनेगा पहले थीटा एंगल था, अब ये जो एंगल बनेगा अल्फा बनता है और अल्फा जो है इस थीटा से बड़ा एंगल होता है क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ स्लाइड किया तो अल्फा एंगल जो होगा थीटा से बड़ा होगा। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हमने एक लाइन को हॉरिजॉन्टल प्लेन की भी इंक्लाइंड बनाया, वर्टिकल प्लेन की भी इंक्लाइंड बनाया और ये देखा। अब इसका व्यू समझते हैं। यहाँ पर XY लाइन को हम बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमने बना ली XY लाइन। अब हमें जो है ये AB लाइन दी गई थी, इसकी ट्रू लेंथ भी हमें पता होगी, तो हमें पता है कि जो फ्रंट व्यू है यहाँ पर बनेगा, यानी कि बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर A डैश और B डैश, ये पूरी ट्रू लेंथ यहाँ पर बनेगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये A डैश होगा, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास B डैश होगा और ये क्या होगी ट्रू लेंथ, जितनी भी लेंथ इस AB लाइन की दी गई होगी तो ये आ जाएगी। अब अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो ये इसकी प्रोजेक्शन नीचे, अब जितने भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है तो वो टॉप व्यू में आएगा, यानी कि यहाँ से रेफरेंस लाइन से हॉरिजॉन्टल प्लेन तक की, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितनी भी दूरी है, क्योंकि ये रोटेट करता है तो वो नीचे चला जाता है। ये रोटेट करता है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये पहले पढ़ चुके हैं, सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं जितनी भी दी गई हो हमें। अब मान लेते हैं कि ट्रू लेंथ 60 mm दी गई है तो 60 mm दिखा देंगे, एज एन एग्जांपल हमने लिया है। तो अब यहाँ से ये जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन मान लेते हैं कि इतनी दूरी है, ये कुछ भी दूरी हो सकती है, मान लेते हैं कुछ भी दूरी है, यहाँ पर बन जाएगा टॉप व्यू। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास A और ये आ गया हमारे पास B, AB, यानी कि ये जो लाइन है ये क्या बन गई अब टॉप व्यू इसी का। अब हमें पता है जो यहाँ से AB था, अब ये हमने इस तरफ घुमाया था, AB जो था AB1 पर आ गया था जब वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड किया था, लेकिन AB जो है AB1 के बराबर ही रहेगा, इतना भी क्लियर है।
और यहाँ पर ये जो एंगल था ये कितना था, ट्रू लेंथ के लिए ये थीटा था। और अगर हम यहाँ पर लोकस को लें, यहाँ पर लोकस को लें जैसे ये लिया था, और यहाँ पर अल्फा एंगल अगर आपको पता हो तो यहाँ पर अल्फा एंगल पर आप इसको बना देंगे इसी लोकस के ऊपर जो काटेगा। अब ये जो एंगल होगा ये अल्फा होगा, और यहाँ पर हमें क्या पॉइंट मिलेगा, B1 डैश पॉइंट मिलेगा, B डैश B1 डैश अल्फा एंगल पर। और अभी इस B1 डैश से हम जो है नीचे की तरफ एक लाइन लगा लेंगे। अब ये देखिए जो B1 डैश है, यानी कि जो B1 डैश है इसके बिल्कुल सामने जो है ये जो B1 पॉइंट होगा जब इसको घुमाएंगे वो आएगा। तो यहाँ पर यहाँ से एक सीधी एक लाइन ले लेते हैं और A से B तक की रेडियस माप कर, जैसे A से B था इसको इस तरफ घुमाया था, B1 हमें मिला था, तो ये B1 डैश ऊपर है, इसका टॉप व्यू नीचे ही मिलेगा। तो A से B तक की प्रकार खोलकर यहाँ पर इसको कट कर जाएगा इसके सामने, और इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब ये क्या लाइन मिली हमें, AB, यानी कि ये जो है B1, क्योंकि AB तो ये थी, AB को इस तरफ घुमाया ये AB1 बन गया। तो हमने देखा थीटा एंगल पर ये हमारा A डैश B डैश था पहले फ्रंट व्यू, फिर उसको वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड किया तो हमारे पास ये फ्रंट व्यू आया। अब इस फ्रंट व्यू के लिए तो AB टॉप व्यू था, इसके लिए हमारे पास जब इसकी प्रोजेक्शन लेंगे AB को रेडियस मानकर इस तरफ जो है इससे काट देगी वो, और ये जो है इसके लिए हमारा ये टॉप व्यू होगा AB1। तो अगर ये फिगर आप समझ जाते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से काम हुआ है, तो यहाँ पर भी ये इस तरह से होगा। याद रखना है B1 डैश और B1 जो है ये सामने होंगे, बिल्कुल इस तरह से सामने होंगे। यहाँ पर ये ट्रू लेंथ दिखाएगा, और ये जो है हमारा अल्फा एंगल पर जाएगा तो ये जो है शॉर्टर हो जाएगी, ये लेंथ जो है शॉर्टर हो जाएगी क्योंकि अल्फा एंगल थीटा से बड़ा एंगल है। तो इस तरह से बहुत ही समझ कर पूरे बेसिक क्लियर करके ये हमें पीछे वाले जो लेक्चर हैं वो क्लियर करने हैं सारे, फिर जो है ये हमें समझ आएगी। तो ये जो लाइन हमने दिखाई है ये वाली लाइन दिखाई है जो लोकस ऑफ पॉइंट B है। तो ये तो हमने समझा कि इस तरह से जो एक केस हमने लिया, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे तो एक और केस लेंगे, उससे भी आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अगर ये आपके समझ आ गया तो वो बहुत आसान पड़ेगा। तो ये लेक्चर आपको ध्यान से करना है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।